हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज परवेज सर मैथ्स वाला। फिर से आपका एक बार और स्वागत करना चाहेंगे परवेज सर मैथ्स वाले यूट्यूब चैनल पे। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे होंगे तो आप फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब पे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो को के अपडेट के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँ कि इस वीडियो के जरिए, इस चैनल के जरिए आप लोग मैथ सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो अभी 10th क्लास से रिलेटेड वीडियो बनाने की कोशिश की जा रही है और नेक्स्ट टारगेट हमारा रहेगा वो 12th क्लास की रहेगा। तो यहाँ पर बिना किसी देरी के हम लोग कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पर देखेंगे कि एक्सरसाइज 3.6 का पहले जो पिछले वीडियो में हम लोग पहले क्वेश्चन का जो 4 क्वेश्चन को देखे हैं, फिर इसमें देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो पहला का 5वां क्वेश्चन दिया गया है वो बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा इसको क्या किया, घुमा दिया गया। फिर से एक बार और रिपीट करना चाहूँ कि यह जो क्वेश्चन है आपको क्या करना है, पहले रैखिक समीकरण युग्मों में कन्वर्ट करके तब इसका x और y का वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या आप बताइए कि यह 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक रूप में है? तो आप कहिएगा नहीं सर। मैं पूछूंगा कैसे, तो आप कहेंगे कि सर आप ही तो पढ़ाए थे कि जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते हैं वह ax प्लस by बराबर में c के फॉर्म में होते हैं। यानी दोनों समीकरण में, पहले समीकरण में a1x प्लस b1y बराबर में c1 और दूसरे समीकरण में a2x प्लस b2y बराबर में c2 लिखते हैं, तो उसी तरह इसको पहले व्यापक फॉर्म में चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि समीकरण 1 और 2 में जो दिया गया है वह अभी पहले पिछले क्वेश्चंस के हिसाब से यहाँ पे यह व्यापक फॉर्म में नहीं दिया गया है, यानी 1/x या 1/रूट में x या 1/x माइनस में 1 इस फॉर्म में नहीं दिया गया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिखेंगे 7x माइनस में 2y और बट्टा में यहाँ पे xy और यहाँ पे xy और बराबर में क्या हो जाएगा 5। यहाँ से देखेंगे y से y कट जाएगा, x से x कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 7 बट्टा में y और माइनस में क्या बचेगा 2 बट्टा में x और बराबर में 5। फिर उसी तरह एक और क्वेश्चन यहाँ पे समीकरण में देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिया है 8x माइनस प्लस में 7y और दोनों के बट्टा में क्या दिया गया है xy दिया गया है। तो यहाँ पे भी लिख देंगे xy और यहाँ पे भी लिख देंगे xy और बराबर में क्या हो जाएगा 15। y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा 8 बट्टा में y और प्लस 7 बट्टा में x और बराबर में क्या हो गया 15। तो आप कहिएगा ये तो जो क्वेश्चन है वो व्यापक फॉर्म में पिछले क्वेश्चन के हिसाब से बदल गया। बिल्कुल बदल गया। तो 1/x और 1/y के बदले में हम लोग u और v मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना 1/y बराबर में क्या हो जाएगा u और यहाँ पे 1/x बराबर में क्या मान लेंगे v। तो यहाँ पे जब पुट करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 7u हो जाएगा, यानी 7u और माइनस में हो जाएगा 2v और बराबर में 5 और यह समीकरण 1 में बदल जाएगा। फिर इसमें जब पुट करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 8u और प्लस में 7v बराबर में क्या हो जाएगा 15, समीकरण 2। अब यहाँ पे देख रहे हैं v वाला जो टर्म दिया गया वह क्या दिया गया है, वह सेम साइन न देकर अपोजिट साइन दिया गया है। तो अपोजिट साइन के लिए बताया ना जोड़ा जाता है, लेकिन उनके कोफिशिएंट बराबर होने चाहिए। तो इसके लिए आप क्या कीजिएगा कि समीकरण 1 में गुना कर दीजिएगा किससे, तो 7 से। तो यहाँ पे 7 और जोड़ दीजिएगा समीकरण 2 गुने क्या लिख देंगे यहाँ पे 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह बदल जाएगा। 7 से जब गुना करेंगे तो 7 7 49u, तो यहाँ पे लिख देंगे 49u और यहाँ पे 7 दूनी क्या हो जाएगा 14, यहाँ पे माइनस में 14 v बराबर 7 से जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 5 35 और यहाँ पर फिर समीकरण 2 में 2 से गुना करना है तो क्या हो जाएगा 8 दूनी 16 में u और प्लस में क्या हो जाएगा 14 v बराबर 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 दूना 30। यहाँ पर 14u से 14v से 14v कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा जुटेगा तो 9 6 15 का 5 हासिल 1 और u के साथ 4 1 5 1 6 यानी 65
और इसको जोड़ेंगे तो यह क्या हो जाएगा 5 और 6 3 3 6 यानी 65 से 65 का कट जाएगा तो u का वैल्यू कितना आया 1। अब u का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे समीकरण 1 या 2 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि u का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में क्या दिया गया है तो यहाँ पे 7u यानी 7 गुने u का वैल्यू 1 और यहाँ पे माइनस 2v यानी 2 गुने v का वैल्यू नहीं दिया है तो यहाँ पे v और बराबर में 5 तो यहाँ पे हो जाएगा 7 माइनस 2v बराबर में 5 तो यहाँ पे माइनस में 2v बराबर में क्या हो जाएगा 5 और माइनस में 7 प्लस में 7 है इधर जाकर माइनस में हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस में 2v बराबर में माइनस में 2 कैंसिल होगा तो v का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। v का भी वैल्यू 1 और u का भी वैल्यू 1। अब हमको क्या निकालना है x और y का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर v बराबर क्या लिख देंगे हम लोग 1 बटा में v का वैल्यू क्या माने हैं x तो 1 बटा x बराबर में 1 तो इसलिए x बराबर में हो जाएगा 1 और चूंकि यहाँ पर u का वैल्यू आया कितना 1 तो u का हम लोग क्या माने हैं 1 बटा में यहाँ पर u को क्या माने हैं y तो 1 बटा y बराबर में 1 तो y का भी वैल्यू कितना हो जाएगा 1। x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 1। इस तरह यह समीकरण का हम लोग क्या निकाल पाए x और y का वैल्यू निकाल पाए। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे पहला का 6ठा नंबर क्वेश्चन बोला है, सेम क्वेश्चन दिया गया है लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या है कि अचर वाले टर्म में एक्स वाई को दे दिया गया है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि दोनों तरफ हम लोग एक्स वाई यानी एक्स इंटू वाई से क्या करेंगे भाग कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों तरफ एक्स वाई से भाग करने पर जब करेंगे तो समीकरण 1 में क्या दिया है 6x तो यहाँ पे x बटा वाई प्लस 3y बटा में हो जाएगा xy और बराबर 6xy और बराबर में क्या हो जाएगा xy। xy से xy कैंसिल, y से y कैंसिल, x से x कैंसिल तो यहाँ पे बचेगा 6 बटा में y और प्लस 3 बटा में x बराबर में 6। यहाँ पर यह आया। फिर अब समीकरण 2 में हम लोग क्या करेंगे x इंटू वाई से क्या करेंगे, अब समीकरण 2 में हम लोग क्या करेंगे x इंटू वाई से क्या करेंगे भाग करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा समीकरण 1 में हम लोग भाग किए हैं तो 2 में करेंगे तो 2x बटा में xy और प्लस 4y बटा में xy और बराबर 5xy बटा में क्या हो जाएगा xy। xy से xy कैंसिल, y से y कैंसिल, x से x कैंसिल तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 बटा में y और प्लस यहाँ पे 4 बटा में x और बराबर में 5। लेकिन यह देखिए कि समीकरण 1 और 2 में जब हम लोग x इंटू वाई से भाग लगाएं तो हमारा तो यहाँ पे यह दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के व्यापक रूप में बदला नहीं। यानी हम लोग जब कुएं से निकले तो खाई की तरफ गए, यही बात हुआ। लेकिन उसका भी सोल्यूशन है, यानी 1 बटा एक्स और 1 बटा वाई के बदले में हम लोग क्या मानेंगे u और v मान सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ पे साइड में लिख लेंगे कि माना 1 बटा में x बराबर में u और 1 बटा y बराबर में v। और यहाँ पे जब मानेंगे, जब इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 6 y का वैल्यू क्या रखेंगे है v, तो यहाँ पे 6v प्लस u का वैल्यू क्या रखे हैं तो 1 बटा x तो यहाँ पे हो जाएगा 3u और बराबर में 6। और यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 से क्या हो जाएगा कट जाएगा तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग 3 से कटेगा तो u प्लस में 2v और बराबर में क्या हो जाएगा 3 दूनी 6। यह समीकरण 1 बदल गया। फिर यहाँ पर अब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो 2 और 1 बटा वाई के बदले में हम लोग v रखे हैं तो 2v प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 4u और बराबर में 5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा u वाले टर्म को पहले करेंगे तो 4u और प्लस 2v बराबर में क्या हो जाएगा 5, समीकरण 2। यहाँ पे एक जादू आपको दिखते हुए नजर आ रहा होगा कि u v वाला जो टर्म दोनों क्या दिया गया बराबर दिया, सेम साइन के साथ दिया गया है।
तो इस कंसेप्ट को मैं शुरुआती वीडियो में ही बताया था, जब विलोपन विधि बता रहा था उसके बारे में। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसको वॉच कर सकते हैं। तो वहां पे मैं बताया था कि जब दो चर के जो गुणांक होते हैं वह सेम साइन के साथ हो और साथ ही साथ वह सेम होता है गुणांक, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। तो यहाँ पे समीकरण 1 में क्या दिया गया है, तो यहाँ पे दिया गया u प्लस में 2 भी, यानी यहाँ पे लिख देंगे u प्लस 2 भी बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और समीकरण 2 में क्या दिया गया है, तो 4u और प्लस में 2 भी बराबर, यहाँ पे क्या दिया गया है 5। अब यहाँ पे घटाना है तो साइन चेंज होता है, तो साइन चेंज होगा, तो यहाँ पे u माइनस में 4u, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस में 3u और बराबर यह 2 माइनस 5 यानी कितना हो जाएगा माइनस में 3, यहाँ पे माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा u बराबर में 1 आया। अब चूंकि यहीं पे डायरेक्ट निकाल लेते हैं कि u का वैल्यू हम लोग क्या माने हैं 1 में x, तो 1/x बराबर में 1, तो x का वैल्यू कितना आ गया 1। अब u का वैल्यू हम लोग किस में पुट करेंगे, तो समीकरण हम लोग 2 में पुट कर लेते हैं, तो लिखेंगे u का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या दिया है, तो यहाँ पे 4u यानी 4 गुने u का वैल्यू 1 और यहाँ पर जोड़, यहाँ पे समीकरण 2 यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 भी और बराबर में 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 एकम 4 और प्लस 2 भी बराबर में हो जाएगा 5, तो यहाँ पे 2 भी बराबर 5 माइनस में हो जाएगा 4, क्योंकि प्लस में इधर 4 है तो जाके माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 2 भी बराबर में 1, और यहाँ पे भी का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2, और चूंकि भी का वैल्यू 1 में y माने हैं, तो 1/y बराबर में हो जाएगा 1/2, जब पलटेंगे तो y बराबर में कितना हो गया 2, तो इसलिए x का वैल्यू आ गया 1 और y का वैल्यू आ गया 2, और यही आपका क्या हुआ आंसर हुआ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फिर यहाँ पे पहला का 7वां नंबर क्वेश्चन के बारे में समझेंगे। पहला का जो 7वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है वो बोला गया है 10 में x प्लस वाई और प्लस 2 में x माइनस वाई और बराबर में 4, और यहाँ पे 15 क्या दिया है x प्लस वाई और माइनस 5/x माइनस वाई और बराबर में माइनस में 2। यहाँ पर सिंपल सा तरीका क्या अपनाएंगे कि 1/x प्लस y बराबर में मान लेंगे u और यहाँ पे x माइनस वाई वाले टर्म को मान लेंगे v। तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना 1/x प्लस वाई बराबर में u और 1/x माइनस वाई बराबर में v। जब इसके वैल्यू को पुट करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 10u और प्लस में 2 भी बराबर में 4, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, 5u प्लस में 1 भी बराबर में हो जाएगा 2, समीकरण 1। फिर इसी तरह इसमें पुट करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 15u और माइनस 5 भी बराबर में हो जाएगा -2, समीकरण 2। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि अगर हम लोग क्या करें कि समीकरण 1 में 5 से गुना कर दे तो यह क्या हो जाएगा कट जाएगा जोड़ने पर। तो यहाँ पे लिख देंगे कि समीकरण 1 गुने में 5 और जोड़ समीकरण 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा समीकरण 1 में जब 5 से गुना करेंगे तो समीकरण 1 क्या दिया है 5u यानी कि क्या हो जाएगा 25u और प्लस में 5 भी और बराबर 5 दूनी 10। फिर यहाँ पे समीकरण 2 को उसी तरह उतार देना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 15u और माइनस 5 भी और बराबर माइनस में 2। 5 भी से 5 भी कैंसिल हो जाएगा और 25 और 15 कितना हो जाएगा तो 40u और बराबर में 10 में से 2 गया तो कितना बचेगा 8। यहाँ पे बचेगा 8 बचे 40, तो u का वैल्यू कितना आया 1/5। फिर यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे कि इसका वैल्यू, तो यहाँ पर 1 में u के वैल्यू को क्या माने हैं 1 में x प्लस वाई, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस वाई और बराबर में 1/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर में 5। यह समीकरण हम लोग 3 मानना पड़ेगा।
क्योंकि यहाँ पर x प्लस वाई और x माइनस वाई को यहाँ पर एक और समीकरण के फॉर्म में चेंज करके एक और स्टेप बढ़ के तब सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फिर u का जो वैल्यू आया है वह u के वैल्यू को हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे। तो u का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 दिया क्या है, तो दिया है 5u। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 गुने u का वैल्यू कितना है 1/5। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/5 प्लस v बराबर में 2, 5 से 5 कैंसिल, 1 प्लस में हो जाएगा v बराबर में 2 और यहाँ पे v बराबर क्या हो जाएगा 2 माइनस 1। तो यहाँ पे v बराबर कितना हो जाएगा 1। v का वैल्यू 1 आया और यह जो v का वैल्यू है वह क्या है 1/x माइनस वाई और बराबर में 1। तो x माइनस वाई बराबर में आया 1। समीकरण क्या मान लेंगे 4। अब देख रहे हैं समीकरण 3 और 4 में अगर जोड़ देते हैं तो y वाला टर्म क्या हो जाएगा गायब हो जाएगा। तो लिखेंगे कि समीकरण 3 जोड़ समीकरण 4। तो यहाँ पे जोड़ेंगे तो क्या होगा x प्लस वाई बराबर में दिया है 5 और x माइनस वाई बराबर में 1। जोड़ेंगे तो y से y कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा 2x बराबर में 5 1 6 और 2 तिहाई 6। x का वैल्यू आ गया 3। अब x का वैल्यू हम रख देंगे किसमें समीकरण 4 में। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 4 में रखने पर समीकरण 4 क्या दिया है x माइनस वाई बराबर में 1। तो x का वैल्यू कितना दिया है 3। तो यहाँ पे 3 माइनस वाई बराबर में 1। तो माइनस वाई बराबर में क्या हो जाएगा 1 माइनस 3। तो माइनस वाई बराबर माइनस 2 और यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल, y का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। यानी x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2 और यही इसका क्या होगा आंसर होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस वीडियो का आज सबसे लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें भी दिया है वही पिछले क्वेश्चन की जैसा, लेकिन इसमें जो कंफ्यूजन करने वाला टर्म दिया गया है यहाँ पे गुना में दे दिया गया है। तो इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए हम लोग सबसे पहले 1/3x प्लस में y को मान लेंगे u। तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना 1/3x प्लस y बराबर में u और साथ ही साथ क्या मानेंगे 1/3x माइनस y और बराबर में v। तो यहाँ पर अब क्या हो जाएगा तो 1/3x प्लस y का वैल्यू कितना हो जाएगा u और प्लस यहाँ पे 1/3x माइनस वाई का वैल्यू हो जाएगा v और बराबर में क्या हो जाएगा 3/4। 4 से इधर जाके गुना हो जाएगा तो 4u प्लस में 4v लिखेंगे और बराबर में 3। समीकरण 1 बदल गया। अब फिर इसी टर्म को इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 और यहाँ पर यह पूरे को हम लोग मान लिए हैं 1/3x प्लस वाई को हम लोग मान लिए क्या u। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गुने में u और प्लस यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस 1/2v और बराबर माइनस 1/8। जब इसका लसा निकालेंगे तो 2 ही लसा होगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा u माइनस v बराबर में माइनस 1/8 और बट्टा में यहाँ पे 2 रहेगा, 2 चौके 8। 4 से इधर गुना होगा तो क्या हो जाएगा 4u और माइनस 4v और बराबर में क्या हो जाएगा माइनस में 1। समीकरण 2। अगर समीकरण 1 और 2 को क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं तो v वाला जो टर्म होगा वो क्या हो जाएगा गायब हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2। तो क्या हो जाएगा समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे। समीकरण 1 में क्या दिया गया है 4u प्लस में 4v, 4u प्लस 4v बराबर में यहाँ पे कितना दिया है 3 और यहाँ पे 4u माइनस 4v बराबर में क्या दिया है माइनस में 1। ये जोड़ेंगे तो साइन सेम है, अपोजिट साइन है तो कट जाएगा और 4 4 क्या हो जाएगा 8u और बराबर में क्या हो जाएगा यहाँ पे 2, 2 चौके 8। u का वैल्यू कितना आया यहाँ पे u इक्वल टू हो जाएगा 1/4। अब 1/4 जो आया है u का वैल्यू हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 से लिखेंगे। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा u का वैल्यू जब समीकरण किस में रखेंगे हम लोग
1 में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 गुने यू का वैल्यू 1/4 और जोड़ 4 भी बराबर में 3, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 4 भी और बराबर में 3, 1 जाके उधर घट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 4 भी बराबर में 3 माइनस में 1, 4 भी बराबर में हो जाएगा 2, 2 दूनी 4, भी का वैल्यू कितना आएगा 1/2। अब चूंकि यहाँ पे u का वैल्यू 1/4 आया है, तो u बराबर क्या दिया गया है, तो u बराबर में दिया गया है 1/3x प्लस वाई, तो 1/3x प्लस वाई का जो वैल्यू है वह u के बराबर है और u का वैल्यू कितना आया है 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 4 बराबर में 3x प्लस वाई, तो 3x प्लस वाई बराबर में हम लोग लिख देंगे 4, समीकरण 3 मान लेंगे। फिर उसी तरह यहाँ पर लिखेंगे, फिर यहाँ पर v का जो वैल्यू है वह कितना दिया गया है, तो 1/3x माइनस वाई बराबर में v है, तो v का वैल्यू 1/2 हो जाएगा। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस में y बराबर में हो जाएगा 2, समीकरण 4। समीकरण 3 और 4 को जोड़ेंगे तो y वाला टर्म क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो लिखेंगे कि समीकरण 3 जोड़ समीकरण 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समीकरण 3 क्या दिया गया है, तो 3x प्लस वाई बराबर में क्या दिया है 4, और समीकरण 4 क्या दिया गया है, तो 3x माइनस वाई बराबर में क्या दिया है 2। जब जोड़ेंगे साइन नहीं चेंज होगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, 3 3 क्या हो जाएगा 6x बराबर 4 2 6, 6 से 6 कैंसिल, x का वैल्यू आ गया 1। अब x का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 3 या 4 में किसी में रख देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या दिया गया है, तो 3x, तो 3 गुने x का वैल्यू 1 और प्लस y बराबर में क्या हो जाएगा यहाँ पे 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस y बराबर में 4 और यहाँ पे y बराबर में क्या हो जाएगा 4 और माइनस में 3, इसलिए y का वैल्यू आ गया 1। अब यहाँ पर देखेंगे कि x और y दोनों का वैल्यू आया है x बराबर y बराबर में 1, और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। इस तरह करके इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। फिर से एक बार और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को अगर ज्यादा से ज्यादा अगर शेयर करते हैं तो उससे हमको भी मोटिवेशन मिलता है, ताकि हम भी वीडियो अच्छे से अच्छे बेहतर से बेहतर बना सके। साथ ही साथ अगर आप मेरे कमियों को बताते हैं तो मैं भी उस कमी को दूर करने की कोशिश करूंगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।